क्या वजह है कि पाई कॉइन को दुनिया एक नए इकोनॉमिक मॉडल के तौर पे दे रही है? दुनिया ये समझती है अगर पूरी दुनिया में पाई लॉन्च हो जाता है तो दुनिया को एक नया इकोनॉमिक मॉडल देखने को मिलेगा। अगर आप पूरी दुनिया की स्टडी करो ना तो आपको पता चलेगा कि स्टार्ट में हम पैसे को किसी और तरीके से डील करते थे। ह्यूमन हिस्ट्री में अगर वेरी स्टार्ट में देखा जाए तो पैसे का वजूद ही नहीं था, बल्कि किसी भी तरह से किसी भी करेंसी का वजूद शुरू में सिर्फ ये देखा जाता था कि यार मुझे अगर किसी इंसान से, किसी साथ वाले से कोई चीज़ चाहिए तो वो कैसे ली जा सकती है। और उसमें जो सिस्टम मुतारफ करवाया गया वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बार्टर सिस्टम मुतारफ करवाया गया था। इसमें कई बार डिस्कशन हो चुकी है कि बार्टर सिस्टम में जो चीज़ जिसको जैसी अच्छी लगती है, जो चीज़ जिसको जैसी अच्छी लगती है, जिस प्राइस पे अच्छी लगती है वो ली जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि अगर आप किसी से 5 kg गंदम लेना चाहते हैं और आपके पास वो देने के लिए पैसे नहीं हैं तो वो आपसे ये कहता है कि यार ऐसा करो मुझे 5 kg चावल दे दो। हालांकि चावल की प्राइस गंदम के मुकाबले में कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, बट डजेंट मैटर, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जब दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात कर लेते थे तो 5 किलो गंदम 5 किलो चावल के बदले मिल जाती थी। अगर कोई किसी से कोई बकरी लेना चाहता है, कोई किसी से गाय भैंस लेना चाहता है, ऊँट लेना चाहता है तो हो सकता है बदले में उसको एक घोड़ा दे के 4-5 भैंसें 2-3 गाय भी ली जा सकती हैं। इस तरह से चीज़ों के बदले में जो चीज़ें दी जाती थी उसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था। तब दुनिया की इकोनॉमी किसी और तरह से देखी जाती थी। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम दोस्तों यहाँ पे हमें सोना और चांदी, हीरे जवाहरात देखने को मिले। उसके बाद दुनिया की इकोनॉमी एक और एंगल से देखी जाने लगी। चेंज तब आया जब दिरहम दिनार की बात हुई थी, जब वहाँ पे ऊँट, गाय, भैंसें, बकरियां, चीज़ें, ज़मीनें दिरहम और दिनार के बदले में बिकना शुरू हो गई थी। एक सिक्का बनता था जिसके ऊपर गवर्नमेंट अपना स्टैंप लगा देती थी और फिर उसकी एक वैल्यू मुकर्रर हो जाती थी। इस तरह से दुनिया की इकॉनमी चला करती थी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब रुपया करेंसी, पेपर करेंसी मार्केट में आई तो दुनिया की इकॉनमी हिल के रह गई थी। तब तो ये सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता था कि इसकी मदद से कोई पूरी दुनिया की इकॉनमी को कंट्रोल भी कर सकता था, बट इट हैज़ बीन हैपेंड। ये हो चुका है दोस्तों कि अब पूरी दुनिया की इकॉनमी को पैसे की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। देखो ना, रिसेंटली डॉलर्स पूरी दुनिया में आपकी एक ट्रेड करेंसी बन चुकी है। ग्लोबल करेंसी के तौर पर इसको मुतारफ करवाया जा रहा है। नो डाउट इसके पैरेलल काफ़ी सारी करेंसीज आपके सामने आई हैं और वो चल भी रही हैं, बट स्टिल डॉलर इज़ डोमिनेटिंग। बिल्कुल इसी तरह से जैसे डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे जाने से डॉलर की शॉर्टेज से, डॉलर की इकॉनमी से पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही आपके पाई कॉइन की प्राइस से भी दुनिया को फर्क पड़ने वाला है। सवाल ये बनता है कैसे? अब बात को समझने की कोशिश करो। इस वक्त हमारे पास जो पाई की वैल्यू है वो दोस्तों 0.1668 है, जो कि मुसलसल डाउन जा रही है, लेकिन साथ इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 10.11 बिलियन है। मैं आपको बताता चलूँ, मैं 10.11 बिलियन भी पढ़ सकता था, बट मैंने 10.11 बिलियन पढ़ी है। उसकी वजह यह है कि डॉट के बाद हम अलग अलग हर डिजिट को पढ़ते हैं। ये आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे इसकी ये सर्कुलेंट सप्लाई 10 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है और मैंने स्टार्ट में आपसे बताया था कि जब आपके पाई की सप्लाई 10 बिलियन से क्रॉस करेगी दुनिया को बहुत बड़ा झटका लगने वाला होगा। और देखो, जब से 10 बिलियन हुआ है आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमें कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिला। पाई कॉइन हमेशा नीचे से नीचे ही जाता दिखाई देता है। अब अगर यहाँ पे आप ये कहें कि ऑन चेंज आपको बड़ा चेंज दिखाई दे सकता है, ऑन चेंज यहाँ पे आपका पाई बाइनांस पे आ जाए, बिटगेट पे आ जाए, OKX पे आ जाए, MEXC पे आ जाए, किसी भी एक्सचेंज पे आके इस सारे गैप को कवर कर ले तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। 0.16 गैप कहाँ पे है और 314159 का गैप, ये मिलियंस का हिसाब से गैप है दोस्तों। तो ये मिलियंस का गैप कैसे ख़त्म हो सकता है? सिंपली एक तरीके से ख़त्म हो सकता है, अगर यहीं पे आपकी पाई को टीम फौरन से डिसेंट्रलाइजेशन कर दे। जो उन्होंने 90 बिलियन के पाई कॉइन अपने हाथ में रखे हुए हैं ये लोकली ट्रांसफ़र कर दे। इस तरह से ऑटोमेटिक कंट्रोल उनके हाथों से ख़त्म हो जाएगा। जब कंट्रोल उनके हाथों से ख़त्म हो जाएगा तो पाई को टीम कोई वैल्यू तय नहीं कर सकती, कहीं से अपने लिए प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकती। प्रॉफिट क्लियरली
यहाँ पे लोगों के हाथों में होगा। तो ऐसे में पहली बात हमारी यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की है। दूसरी बात, डिसेंट्रलाइजेशन के बाद हमने ओपन नेटवर्क को देखना है। यहाँ पे हमारे पास ओपन नेटवर्क बन जाता है तो समझो पाई का जो दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस है, जो मेन यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो खत्म हो जाता है। जब आप क्या देख सकते हैं कि हमारे पास जो 8 अप्रैल को अपडेट आई है कि पाई टेस्टनेट आरपीसी सर्वर रिलीज्ड, और आरपी सर्वर पर मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सब कहा था कि अब ये सर्वर बहुत बड़े लेवल पर चेंज देख सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि डायरेक्टली हम यहाँ पे जीसी वैल्यू तक पहुंच जाएंगे, आई एम सॉरी टू से यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम जीसी वैल्यू तक पहुंच जाएंगे डिसेंट्रलाइजेशन से, हम जीसी वैल्यू तक पहुंचेंगे। मेननेट के ओपन होने से हम डिसेंट्रलाइजेशन तक पहुंचेंगे, नए नोड्स की मदद से, टेस्टनेट्स की मदद से, क्लोज नेट की सारी एक्टिविटीज़ की मदद से। तो ये सब कुछ हमें बताएगा कि फ्यूचर में पाई किस तरह का अपना एक एंगल बना सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अब सारी चीज़ें मिल मिला के वैसे ही बन रही हैं जैसे ही हमने कहा था। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आपकी कम्युनिटी यहाँ पे थोड़ी सी यूनाइटेड नहीं रहती, अनयूनाइटेड हो जाती है, अलग अलग हो जाते हैं, सारे अपना अपना बयानियाँ तैयार कर लेते हैं, तो यकीन मान लो ना पाई रहेगा ना जीसीबी रहेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। जीसीबी टोटली बेस कर सकता है पाई के ऊपर। अगर कोई ये समझता है कि पाई और जीसीबी का कोई ताल्लुक नहीं है, पाई जीसीबी की बेस है। जितना पाई मजबूत रहेगा, जितना पाई की वैल्यू मजबूत रहेगी, जितनी इसकी फाउंडेशन मजबूत रहेंगी, जितनी इसके फीचर स्ट्रांग होंगे, मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो है ये पाई ही फ्यूचर की करेंसी बन सकता है, पाई ही इकॉनमी को चेंज कर सकता है। अब सोचो, पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो $100 ट्रिलियन पे फिर रही है, और कैश दुनिया में $8-10 ट्रिलियन का है। सारा यहाँ पे एसेट्स मिला लिया जाए तो शायद पूरी दुनिया के एसेट्स मौजूदा प्राइस के साथ 300 से 400 ट्रिलियन डॉलर्स पे हैं। बट आपके पास जो पाई है, इसको $ट्रिलियन नहीं चाहिए, इसको $क्वाड्रिलियन चाहिए, और ये कई हजार $ट्रिलियन के बनते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाई रिड्यूस भी हो सकता है, बर्न भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन ये सवाल बिल्कुल गलत है कि पाई अपने लेवल पे जाएगा, ज़रूर जाएगा, जीसीबी को अचीव करेगा, लेकिन इसमें कोई भी दौरानिया बताना मुमकिन नहीं है, क्योंकि दौरानिया नहीं बताया जा सकता। ये जो आपके पास गोल है, ये ग्लोबल करेंसी को चेंज करने का गोल है। अल्टीमेटली ये चेंज होगा और चेंज होके दिखाएगा। आप देख सकते हैं कि दुनिया में बेशुमार ऐसे कॉइन, ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके बारे में लोग डैम श्योर थे कि यार ये नहीं चल सकते, बट चल चुके हैं। और आपका जीसीबी भी ऐसे ही चलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी के साथ जीसीबी को सपोर्ट करना होगा। कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा वेयर यू फ्रॉम, और नेक्स्ट प्लीज जरूर ये बता दीजिएगा कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन इंटरलिंक लैब्स, आर यू इंटरेस्टेड इन एनी एयर ड्रॉप्स, किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।